सामान्य लौकिक विवाह बिना काम के नहीं हो सकते, पर शिवजी पार्वती जी का विवाह तो होगा ही तब जब काम जल जाए। का क्यों? इसलिए कि दो को मिलना हो तो काम की जरूरत है, और जब दो हो ही नहीं उनके मिलने के लिए काम की जरूरत क्या है? वहां दो हैं ही नहीं, भगवान शंकर और पार्वती जी दो थोड़े ही हैं, एक ही है। वाणी और वाणी के अर्थ की तरह हैं, वे अभिन्न हैं, वे दो दिखते हैं सिंधु और लहर की तरह। बस जो भगवान शंकर के विवाह की लीला, वही भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का रहस्य, यही तो। यहां काम जल गया और वहां काम मूर्छित हो गया। भगवान कृष्ण की लीला में कामदेव आया था रास लीला देखने, मूर्छित हो गया। क्यों हो गया? माला विभूषण वस्त्र आदि के गिर गए कब अंग से, भूली सभी सुध गोपियां प्रिय अंग के शुभ संग से। श्री कृष्ण के चिंतन में रत श्री कृष्ण में ही खो गई, श्री कृष्ण की वे बल्लभा श्री कृष्णमय ही हो गई। वहां दूसरा है ही नहीं। और सही बात तो यह है, भागवत में ही एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों से ऐसे लीला कर रहे हैं। कैसे? बोले जैसे कोई बालक दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा। देखो, महापुरुषों से ही सदग्रंथ समझ में आते हैं, नहीं तो इन ग्रंथों से ग्रंथि खुलती नहीं, ग्रंथि लग और जाती। इसलिए महापुरुषों की महिमा है, वचनों की नहीं, वचन की महिमा। सदगुरु वैद्य वचन। आप ऐसे सोचो कि जैसे एक आदमी जा रहा था, कमरा बंद था, किवाड़ लगे हुए थे, खिड़कियां भी बंद थी, पर भीतर से आवाज आ रही थी। तो कोई निकला, उसी का मकान, कमरा उसी का, वो सुनने लगा कि आवाज किसकी है। तो पता लगा कि कोई एक तरुण और तरुणी मिलकर वार्तालाप कर रहे हैं और बहुत धीमी धीमी आवाज में कर रहे हैं। तो वो बाहर से निकलने वाला आदमी ध्यान से सुनने लगा कौन है। अब उसने जो बातें सुनी तो बातें भी ऐसी हो रही थी जो बड़ी आपत्तिजनक थी, ऐसी वासना मूलक बातें थी और ऐसी बातें हो रही थी। तब दो ही स्थिति होगी, या तो सुनने वाला उसमें रस लेने लगेगा, या तो काम से भर जाएगा उसका मन, या क्रोध से भर जाएगा। कौन है ये जो ऐसा गलत काम कर रहे हैं, और ये तो नैतिकता की विरुद्ध है। और मान लो वो कमरे की कुंडी खटखटाए, खोलो खोलो, कौन है यहाँ, कौन है, कौन? और भीतर वाला कहे खोले ही है, आ जाओ। और वो किवाड़ खोल के देखे तो न तरुणी न तरुण, एक आदमी खड़ा था। बोले कहां है वो जिनकी आवाज आ रही थी? बोले कहां, देख लो। कोई था ही नहीं, न तरुणी थी, न कोई युवक था, न युवती थी। तो कहा कि अरे यार, हम कैसे माने कि नहीं था, हमने तो खुद सुना है, आवाजें तो आ रही थी अभी, और बहुत आपत्तिजनक आवाज है, इसीलिए तो मुझे आवेश आया और मुझको वैसा लगा, खराब भी लगा। वो हंसने लगा। हंसते क्यों? बताओ वो लोग कहां हैं? अरे होते तो मिलते नहीं। बोले मिले तो नहीं है, खोज कर देख लिया, नहीं मिले। बाद में पता लगा कि वो आदमी कलाकार था, वो अकेले ही था, कोई था ही नहीं, पर वही युवक बनकर बोल लेता और वही युवती बनकर बोल लेता। और दूसरों को इतना भ्रम हो गया, अरे वो ठहाका लगा के हंसने लगा, कह रहे यार तुम भी अद्भुत कलाकार हो, परेशान कर दिया हमें। हम समझ रहे थे कि ये तरुण है और तरुणी है और ये बातें हो रही हैं, वैसी बातें हो रही हैं, तुम ऐसे कलाकार हो, तुम्हें प्रणाम है। बस यही भगवान की लीला है न, वो ऐसा कलाकार है कि वही ग्वाल होकर बोलने लगता, वही गोपी होकर बोलने लगता, वह एक होने के बाद भी दो होकर देखने लगता है। और जब इस रहस्य को जाना तो काम मूर्छित हो गया कि यहां तो दूसरा है ही नहीं। काम का तो काम वहां चलता जहां दो हों, द्वैत में काम वासना स्फुरित होती है, और दो है नहीं, पर जहां श्याम है
जहां राम है, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। इसी तरह शंकर भगवान और पार्वती जी में द्वैत नहीं है, श्री राधा कृष्ण में द्वैत नहीं है, श्री सीताराम में द्वैत नहीं है, जीवात्मा परमात्मा में भी द्वैत नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे समुद्र और समुद्र की लहर मिलकर, ये रासलीला हो रही, समुद्र की रासलीला है। वो अपनी लहरों के साथ लहर बनकर वही तो लीला कर रहा है, जीव बनकर वही लीला कर रहा है, एको हम बहुत श्यामा। और इसी तरह श्री कृष्ण गोपी बनकर लीला कर रहे हैं, और इसी तरह श्री शंकर भगवान पार्वती जी के रूप में वही, शिव जी के रूप में भी वही। इसीलिए यहाँ काम जलेगा तब तो मिलन होगा, और इसीलिए शंकर जी ने काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार। देवता बड़े खुश हुए। किसी ने कहा कि इनकी बातें समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, कहाँ की हाँक रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। ये ब्रह्मा जी बोले इनकी बात तुम्हें समझ में आएगी भी नहीं। कहा क्यों नहीं आएगी? बोले तुम हो देव, ये है महादेव, और देव को महादेव की बात कैसे समझ में आ जाए। अच्छा, एक यह भी अद्भुत बात देखो कि देव जो बने वो अमृत पीकर बने। ये अमृत पीकर देव हैं, वो विष पीकर महादेव हैं। और उसी समुद्र से अमृत निकला, उसी से विष, और अमृत पीने वाले देव रह गए और विष पीने वाले महादेव हो गए। मुस्कुराकर जिसको गम का जहर पीना आ गया, यह हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। तो देवताओं ने कहा कब चले? ब्रह्मा जी बोले ठीक है चलो, और शंकर जी उसी तरह अलमस्त अपने आप में। ये समता का भाव, ये समत्व का भाव ने, समत्व की स्थिति, समत्व में समत्व का स्वरूप हो जाना, ज्ञान मान जहां एक नाही, ऐसी ये समत्व का साक्षात स्वरूप हो जाना ही सद्गुरु का स्वरूप है। यह सद्गुरु तत्व है। ऐसी समता का भाव, समत्व सहज, काम जल गया तो भी ठीक, विवाह के लिए चल दिए। और द्वैत में व्यवहार दिखते हुए भी जो सदा अद्वैत के ही भाव में रहे, अनुभूति में रहे। अच्छा, सचमुच यही बात है कि आदमी जब चलता है तो पांव उसके दो नीचे दिखते, नीचे देखो तो द्वैत है, दो हैं, पर जरा इस द्वैत से ऊपर तो उठो, ऊपर तो एक ही है। जो निचले स्तर पर आकर देखते हैं उन्हें द्वैत दिखता है, और जिस भाव से ऊपर उठकर देखते हैं उन्हें अद्वैत दिखता है। शंकर जी अपनी उसी मस्ती में, देवता आए और चले गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई आए कोई जाए, वो अपनी मस्ती में। रुद्रगणों ने कहा कि बाबा विवाह के लिए कह दिया? शंकर जी बोले हाँ कह दिया। कह तो दिया, घर में कुछ है? अरे विवाह करने के लिए घर में तो कुछ हो। शंकर जी बोले कुछ नहीं है। और कहा कि आपको चिंता नहीं है? शंकर जी बोले इसलिए तो चिंता नहीं है, कुछ हो तब तो चिंता हो, कुछ है ही नहीं तो चिंता काहे की करें। जिनके पास कुछ होता है उन्हीं के मन में कुछ कुछ होता है कि चला ना जाए, चला, है ही नहीं कुछ। एक आदमी को लग गया शनिश्चर, बड़ा परेशान कि शनिश्चर आया, सब चला जाएगा। ज्योतिषी ने बता दिया था, तो दौड़ा दौड़ा एक महात्मा के पास गया, संत जी हम आपकी शरण में आए, शनिश्चर लगने वाला है, उपाय बताओ। महात्मा ने कहा कि जहां ग्रहों के प्रकोप का वर्णन है वहां उसकी शांति का भी उपाय है। तुम श्यामा गाय किसी विद्वान संस्कारी ब्राह्मण को दान कर दो, शनि का कोप कम होगा। वो था तो संपन्न पर बड़ा कंजूस आदमी था। कहने लगा महाराज इतनी कहां सामर्थ्य कि हम गाय दे सके। महात्मा बोले गरीब इतने? जी महाराज। तो काले रंग का कपड़ा दान कर दो किसी विद्वान ब्राह्मण को। बोला इतनी कहां सामर्थ्य की कपड़ा भी दे सके। महात्मा बोले कपड़ा भी नहीं दे सकते? ना महाराज,
तो काले रंग का धागा दान करता। धागा, उसने उसे ये झंझट क्यों रहे? बोले इतनी कहां सामर्थ्य की धागा दे सके। महात्मा बोले इतने गरीब, धागा भी नहीं तुम्हारे पास देने में? है ही नहीं महाराज। महात्मा बोले तो आराम से घर बैठो, शनिश्चर भी क्या बिगाड़ेगा, चला आए। जिसके पास धागा भी देने को ना हो उसका शनिश्चर भी क्या बिगाड़ेगा, खूब चला आए। होए कुछ तब तो जाए, जब है ही नहीं तो जाए क्या। तो शंकर जी बोले कुछ नहीं है इसीलिए तो चिंता नहीं है, कुछ होए तो चिंता होए, कुछ है ही नहीं तो जाएगा क्या। और घर में कुछ नहीं, ये चिंता तो वे करें जिनके घर हो, यहां तो घर ही नहीं है, पर्वत पे बैठे हैं। रुद्रगण बोले धन्य हो महाराज, आपकी बड़ी विलक्षण ये सोचने की रीति है। लेकिन अब यह है कि विवाह में, किसी के यहां विवाह होता है तो 4 रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। शिवहि शंभुगण करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभुगण करहि श्रृंगारा, शिवहि भगवान शिव को सजाते हैं। पर एक बात तो पूछते हैं कि बाबा, जिसके घर विवाह होता है उसके 4 रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, भाई भाभी, आपके यहां कोई आया नहीं? शंकर जी बोले कोई है ही नहीं जो आवे, है ही नहीं। तो आपका किसी से नाता नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है? शंकर जी बोले नहीं, रिश्तेदारी तो है। किससे है? चाचा से, चाची से, मामा मामी, भाई, ये है ही नहीं जो इनसे हो रिश्तेदारी। अच्छा, जो होगा उसी से तो रिश्तेदारी होगी। हाँ ये तो बात है, तो है ही एक का कौन? नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए जाहि विधि राखे नाम, ताहि विधि रहे, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। सीताराम 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 जाहि विधि राखे नाम, ताहि विधि रहे, जाहि विधि राखे नाम, ताहि राम राम
शिव जी कहते हैं भगवान से नाता है बस। अरे तो एक काम करो ना, भगवान तो लक्ष्मीपति है, नारायण, हाँ उनसे कुछ मांग लो, ज्यादा नहीं, एक सोने का मुकुट मांग लो, सिर पे रख लो। दूल्हे के सिर पे कम से कम मुकुट तो हो, बाकी तो नीचे किसी तरह कुछ ना कुछ उड़ाकर काम चला लेंगे, पर दूल्हे के सिर पे मुकुट तो चमके दूर से। शंकर जी बोले ये भगवान से मुकुट क्या मांगना, भगवान से तो भक्ति मांगे। ये बार बार बर मांगा हूं, हर सिदेहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग। तो ये मुकुट क्यों नहीं मांगते? शंकर जी बोले ये सोने का मुकुट सिर पे रखना ठीक नहीं है। क्यों? शिव जी बोले हमारा सोच तो ऐसा कि जी मुकुट जिसके सिर पर आता है उसके मन में अभिमान पैदा होता है, और जिसे मिल नहीं पाता उसके मन में ईर्षा, इन्हें मिल गया हमें नहीं मिला, इन्हें मिल गया हमें नहीं मिला, और जिसको मिलता है वो कहता हमें मिला। उन्हें ऐसा मुकुट क्या सिर पे रखना जो अपने मन में अभिमान पैदा करे, दूसरे के मन में ईर्षा। फिर बोले हम ऐसा मुकुट रखेंगे कि किसी को ईर्षा ना हो। कौन सा मुकुट रखोगे? जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट, बाल बढ़ाकर जटा बना के बांध लिया, मुकुट हो गया। ये क्यों? शंकर जी बोले अपने को अभिमान नहीं, किसी को ईर्षा नहीं, जिसे ईर्षा हो तो अपनी बढ़ा ले, क्या हर जाए। यह मौका तो भगवान ने सबको दिया, बड़ा अच्छा। लेकिन शंकर जी का उद्देश्य क्या है? बड़ा सुंदर। ये बाल प्रचुर मात्रा में सिर से जन्म लेते हैं और बिखरते हैं। इन बिखरे हुए बालों को समेटकर जटा बना लेना और उनको भी बांध लेना, यही जटा मुकुट कहलाता महात्माओं के, जो जटाधारी होते हैं, जटा मुकुट। कितना बढ़िया संकेत है कि सिर से उत्पन्न होने वाले बिखरे हुए विचारों को समेटकर एक जटा बना लो और उसी से अपने इन विचारों को बांध दो। बस यही जीवन की धन्यता है। बिखराव न रहे, कोई बिखराव न रहे। अब सिर झुक गया, सिर झुक, जब सिर ही झुक गया तो जिससे सिर झुककर जुड़ गया, ये सिर से उत्पन्न होने वाले बिखरे हुए विचार भी सिमटकर उसी से जुड़ जाएं। यही जीवन की धन्यता है। जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट। अच्छा ठीक है महाराज, लेकिन दूल्हे के सिर पर मोर तो होना चाहिए, सेहरा। शंकर जी बोले हम ये सेहरा नहीं रखेंगे जो सब लोग रखते हैं। क्यों? बोले जब जब किसी दूल्हे के सिर पर सेहरा रखा जाता मोर, तो जिस बेचारे का विवाह नहीं हुआ रहता वो सोचता है कि हे भगवान कब वह शुभ घड़ी आवे कि हमारे सिर पर भी मोर रखा जाए, सेहरा। विवाह की इच्छा होती, संसार से जुड़ने की वासना मन में आती है। तो शंकर जी बोले हम ऐसा मोर नहीं रखते जो दूसरों के मन में वासना पैदा करे। फिर बोले हम ऐसा मोर रखेंगे कि हमारे मोर को कोई देख ले तो जागृत की कौन कहे, सपने तक में विवाह की इच्छा ना हो। तो आप कौन सा मोर रखेंगे? जटा मुकुट ही मोर समाना, जटा मुकुट ही मोर, अहि मोर समाना, समाना समाना
एक बात कह के विराम। मोर क्या है? सांप। बोलो, सांप को बिठाए सिर पे। अगर विवाह में यह आवश्यक शर्त रख दी जाए कि विवाह उसी का होगा जो अपने सिर पे सांप रख के चले, तो मुझे लगता है कि कितनी जमाना आगे हो पर आधे से ज्यादा विवाह कैंसिल होंगे। और ये रखने के लिए कितने दिन अभ्यास करना पड़ेगा। अभी लोग विवाह के लिए भागते हैं, और अगर ये आवश्यक शर्त हो कि सांप सिर पे रखना पड़ेगा तो विवाह से भागेंगे। तो औरों का करा दो, हमें रहने दो। पर शंकर जी ने सांप सिर पर क्यों रखा? और सिर पर रखा तो विवाह के लिए गए क्यों? ये सदगुरु हैं, और सदगुरु का व्यवहारिक आदर्श लोगों का मार्गदर्शन ही करता है। शिव जी का संकेत यह है, विवाह है संसार से संबंध जोड़ना। तो संसार से संबंध जोड़ने तो चलो, पर सांप को सिर पे रखने का क्या अर्थ है? का सांप है काल का रूप, काल व्याल है, तो ये सिर पर, इसका अर्थ ये कि संसार से संबंध जोड़ने तो चलो, पर यह याद रखो काल सिर पर सवार है। काल गहे कर केस, कबीरा सूता क्या कहे काल गहे, क्या करे काल गहे कर केस, क्या जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। काल सिर पर सवार है, ये सोचकर चलो, तो इससे क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति संसार में बसेगा तो, पर संसार में फंसेगा नहीं, जिसको यह याद रहेगा।